इसमें सिद्धियाँ ज़्यादातर प्राप्त हो जाती हैं। और जो ये कार्तिक मास होता है, जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है, ये सबसे काली रात मानी गई है। आपको क्या करना है, साथ में नारायण को ज्योतिष शास्त्र और समय के अनुसार किस दिन की बैठती है ये? तो ज्योतिष के अनुसार जैसा कि इस बार जो अमावस्या है, इस वर्ष जो अमावस्या है, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं हूं राजेश कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक की कोशिश। आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य शास्त्री राम प्रकाश जी मौजूद हैं, तो उनके साथ दिवाली के अवसर पर कुछ उपाय एवं दिवाली की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैं स्वागत करता हूं जी आपका कौशिक की कोशिश में, आपका हार्दिक स्वागत है। दिवाली पे ऐसे मानना है लोगों का कि दिवाली एक ऐसी रात है अमावस्या की जो लोगों को अमीर बना देती है, करोड़पति बना देती है। बहुत सी सोशल मीडिया पे ये बातें चलती हैं, रील्स चलती हैं। तो आपका क्या कहना है इस विषय पर? इसमें देखो, सर्वप्रथम ये आता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता जी। और ये है कि एक दिन में आप अमीर नहीं बन सकते हो। साल में 365 दिन है, तो ऐसा दिन है कि आप एक ही दिन माता का पूजन कर रहे हो, भगवान का पूजन कर रहे हो, तो आप पे प्रसन्न होगी। वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। लेकिन विशेषता जो हमेशा उपासना कर रहा है, और जो ये कार्तिक मास होता है, जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है, ये सबसे काली रात मानी गई होती है। तो क्या है कि इस दिन जो है, अगर आप मंत्रों का जाप करते हो, श्री सूक्त का पाठ करते हो, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हो और साथ में भगवान नारायण की भी पूजा करते हो, तो लक्ष्मी आप पे जल्दी जल्दी प्रसन्न होती है। तो ये आपको नित्य करना चाहिए। लेकिन विशेषता, अब जैसे ये मास है, ऐसे नहीं कि आप अमावस्या के दिन ही 15 दिन पहले आप मंत्र, कोई लक्ष्मी का मंत्र ले लो, जी। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करिए, रोज करिए। तो औंस के दिन क्या है कि इसका रात्रि में पूजन होता है, श्री सूक्त का पाठ करवाना चाहिए किसी ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण को बुला के। उसके बाद सिंह लग्न में, स्थिर लग्न में, चर लग्न में, चर मतलब चलना, जी। स्थिर लग्न में पूजन करना चाहिए। अगर आप दिन में कर दो तो कुंभ लग्न में करो, सिंह लग्न आपको आता है, रात्रि में कर दे तो सिंह लग्न में आप पूजा करिए, तो स्थिर लक्ष्मी स्थिर रहेगी। अब उसमें भी क्या है, लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास धन आ गया तो आप सुखी हो, ये तो जरूरी नहीं है जी। धन के साथ हमें क्या चाहिए है, शांति भी चाहिए। बहुत जरूरी है। और शांति कब होगी, जब लक्ष्मी स्थिर रहेगी और वो सिद्ध लक्ष्मी होगी। लक्ष्मी की देखो वाहन क्या है, जो हमने अभी तक सुना है या पढ़ा है, उल्लू तो मतलब। है ना। जी अब उल्लू क्या है, उल्लू आंख बंद करके आता है, जी 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 मतलब अंधे लक्ष्मी। जी जी। ठीक है, अंध लक्ष्मी हो गई, तो वो टिकेगी नहीं कभी घर में, आपके घर में सुख शांति नहीं रखेगी। तो मैं दर्शकों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप लक्ष्मी का पूजन करते हो, तो अकेले धन के साथ मत भागो। आपने क्या करना है, साथ में नारायण को पूजना है, क्योंकि नारायण कौन है, लक्ष्मी के पति हैं, स्वामी है। तो जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है। लेकिन जहाँ अकेली लक्ष्मी है, वहाँ कभी वैभव नहीं हो सकता, सुख शांति नहीं हो सकती। लक्ष्मी के साथ नारायण भी चाहिए। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, धन के पीछे ही भाग रहे हैं, नारायण के पीछे भागो, लक्ष्मी स्वतः आ जाएगी। क्या बात है, क्या बात। तो आपको जो है, मतलब यही सलाह देना चाहता हूँ, जब भी पूजन करते हो भगवान लक्ष्मी नारायण का साथ में, इसीलिए कहा जाता है ना लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी का। जब तक नारायण नहीं है तब तक लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है। और यहाँ से एक सीख और मिलती है कि जो धैर्यवान पुरुष है, जी जी जी। उसी के पास लक्ष्मी टिकती है। एक दर्शकों के लिए मैं और पूछना चाहूंगा पंडित जी कि दिवाली की रात में विशेषकर ये सुनने को मिलता है कि जुआ खेला जाए, शराब पी जाए। मतलब इस विषय को किस तरीके से आप देखते हैं या क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखो, मतलब ये तो मतलब ही नहीं है ना, ये तो हमारी संस्कृति नहीं है। पहली बात यह है कि जो मदिरा पी रहा है, शराब पी रहा है, क्या है कि राक्षस प्रवृत्ति है। ये दिवाली पर विशेषकर। दिवाली पर विशेषकर तो आपकी मानसिकता क्या हुई, एक तो आप कह रहे हो कि लोग पटाखे भी भोगते हैं, वो भी गलत है। हम क्या दिए जलाते हैं। दिया क्या है, जो दीपक है उसमें किसका होता है, भैरव का वास होता है। और दीपक की शक्ति क्या है, ज्योति। जैसे मनुष्य की शक्ति क्या है, आत्मा। तो अब आपने बस इनके कि लोग जुआ खेलते हैं, तो ये तो मनमानी है। आप शास्त्र विरुद्ध कार्य करोगे। अगर आप शराब का सेवन किया,
जुआ खेल रहे हो, वो पैसे कभी बरकत नहीं लगाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जुआ भी वही खेलेगा जिसने अधर्म से कमाया पैसा। अब आप मेहनत कर रहे हो, आपको सपोज करो आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलती है या 20,000 मिलती, 50,000 मिलती, तो क्या आप जुआ खेलोगे? नहीं। आपने बड़े कठोर परिश्रम से पैसा कमाया, तो आप उसका क्या करोगे? कहीं धार्मिक कार्य में लगाओ। धन की प्रवृत्तियाँ क्या है? 3 प्रवृत्तियाँ है। सबसे जो उत्तम गति है धन की, वो क्या है? दान की गति है। थोड़ा आपने यूज़ किया, उसके बाद जो बचा वो दान कर। दूसरा क्या आता है कि आपने भोगा, चलो वो भी ठीक है, आपने भोगा। अब जो तीसरे में जो गति हो रही है ना, जो आप कह रहे हो वही जुआ जो खेल रहा है। कौन खेल रहा है जुआ? जिस पे अथाह संपत्ति है, उनके पूर्वज करके गए हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता जो ज़मीन से उठा है, जिसने मेहनत करी है, जो अध्ययन करता है या अपने धर्म को समझता है, पहले सनातन क्या है ये तो बनता ही नहीं है ना। जो सनातनी है उसका तो मतलब ही नहीं बनता कि वो जुआ खेले, जी। क्योंकि जुआ क्या है? महाभारत काल में भी जुआ हुआ। ये भगवान ने क्या एक माया रची है। युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज के अवतार थे, बिल्कुल। उन्होंने जुआ खेला तो उसका परिणाम क्या मिला? सब कुछ विनाश हो गया। तो खेला क्यों गया था? वो सिर्फ आप और हम के लिए वो एक सीख थी, वो सीख है वहाँ से कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जहाँ पे जुआ खेला जाता हो, जहाँ पे शराब बेची जाती हो, वहाँ पे हमेशा कलयुग का वास होता है। तो जुआ तो नहीं खेलना चाहिए। और अगर कोई खेलता है तो मतलब अपना आगे का कर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। क्योंकि जुए का पैसा कभी आपको शांति नहीं दे सकता है। क्योंकि जो पैसा आपने बिना परिश्रम का कमाया, जुआ मतलब चोरी ही मान लो एक तरह से, तो जुआ तो प्रमोट आपको नहीं करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। हम ये कहते हैं दर्शकों से, ईमानदारी से धन कमाई, भगवान नारायण का पूजन करें, लक्ष्मी का पूजन करें। उस दिन सात्विक तरीके से मांस इत्यादि में भक्षण ना करें। क्योंकि जो औंस की रात है, ये मतलब जितनी भी अमावस्या होती है साल भर में, कितनी 24 अमावस्या, जी। तो उनमें जो कार्तिक मास की अमावस्या है वो सबसे काली रात ही होती है। इसमें सिद्धियाँ ज़्यादातर प्राप्त हो जाती है। तो उस दिन लक्ष्मी का पूजन करो, गणेश जी का पूजन करो, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करो। बच्चों के लिए पैसे दे रहा हो, बहुत अच्छे। जो में क्या रखा है? सही सही सही। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पंडित जी का जो कॉन्टैक्ट है वो हमारी स्क्रीन के नीचे मतलब चल रहा है। अगर कोई भी दर्शक इनसे संपर्क करना चाहता है, तो कोई विचार विमर्श करना चाहता है, कोई सलाह करना चाहता है, तो इनसे वो समय लेकर कर सकता है। इनकी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो स्क्रीन पे चल रही हैं। और दूसरा पंडित जी, मैं एक और पूछना चाहूँगा कि अभी अगर हम 2025 की बात करें, दिवाली अभी भी 20 और 21 का अभी है चक्कर, जो कोई 20 की बता रहा है, कोई 21 की बता रहा है। ज्योतिष शास्त्र और समय के अनुसार किस दिन की बैठती है ये? को ज्योतिष के अनुसार तो ऐसा कि इस बार जो अमावस्या, इस वर्ष जो अमावस्या लग रही है, वो मेरे ख्याल में दोपहर को 3 बजे के बाद लग रही है, 3:44 ऐसे समथिंग। जी। और अगले दिन जो है शाम को 5-6 बजे तक अमावस्या है। ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो प्रदोष काल व्यापनी होता है, जो तिथि होती है, जी जी सूर्योदय वाली तिथि मानी जाएगी, जी। उसी में जो है अमावस्या मनाई जाती है। वो कौन सी तारीख है? वो 21 तारीख को मनाई। 21। ठीक है। कर्म शास्त्र अनुसार भी निर्णय समिति इत्यादि में कहा गया है कि जो अगले दिन की अमावस्या है, अगले दिन जो पड़ती है, तो उसी में ही मनाना। बिल्कुल दर्शकों, जो कि अभी जो दिवाली है, वो साफ तौर पे जैसे ज्योतिषाचार्य जो हैं हमारे साथ, शास्त्री जी ने बोला कि 21 तारीख को जो दिवाली का पर्व जो शास्त्रों के अनुसार बैठता है। और मैं पूछना चाहूँगा सर, इसकी जो मुहूर्त का समय है, या हम जो लोग हैं किस समय में दीपावली की या महालक्ष्मी की पूजा करें, वो उस समय कौन सा रहेगा? 6 बजे के बाद पड़ता है तो कुंभ लग्न में करिए। और रात को जो है अगर स्थिर लग्न में ही करना चाहिए, क्योंकि स्थिर मतलब जिस चीज़ की हम पूजा करते तो हमारी स्थिरता बनी रहे। कोई विशेष उपाय पूजन के दौरान आपके द्वारा दर्शकों को? पूजन के दौरान देखो, अगर आप खुद ही करना चाहते हो तो लक्ष्मी गायत्री से आप पूजन कर सकते हैं। महालक्ष्मी सविद्महे विष्णु पत्नी सदी में तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। और अगर विशेषता आप विधि विधान से पूजन कराना चाहते हो, किसी योग्य पंडित जी को घर बुलाइए और श्री सूक्त का पाठ कराइए। और इसी तरह मतलब श्री सूक्त से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए।
जी। दिवाली के विषय पर हमारी बात चल रही है, तो इसको मैं कंटिन्यूटी में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जैसे दिवाली की रात में परिवार सहित भोजन चल रहा है, उस पूजा की थाली में या पूजन के दौरान आप क्या उपाय बताएँगे या कोई ऐसी सामग्री जो हमारे दर्शकों की सहायता कर सके? मतलब उनको कुछ आप राय देना चाहो? माता को जो सबसे प्रिय है, एक तो है कि कमल का फूल। जी। कम से कम ज़्यादा तो नहीं, अगर आप बहुत ही विस्तार से भोजन करने जाते हो तो 108 पुष्प भी आप माता को अर्पित कर सकते हो। और अगर कमल का फूल आपको ना मिले तो इसमें क्या है कि हवन भी होता है, तो आप कमल गट्ठों से हवन कर सकते हो। कमल गट्ठे की माला से जो आप जो है माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप कर सकते हो। तो यही मतलब माता को विशेष प्रिय है कमल, या तो कमल का फूल या कमल का गट्ठा। जी। मेरी तरफ से और हमारे कौशिक की कोशिश की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज के लिए इतना ही, और पंडित जी से लेंगे हम इजाज़त। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएँगे कोशिश में। धन्यवाद।